तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ावियन उस बीस्ट के इनर सोल पे अटैक करके उस बीस्ट को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। और अब ज़ावियन उस बीस्ट को कंट्रोल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ हैंग फैंग आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। तो अब हम एपिसोड नंबर 39 के प्रीव्यू में देखते हैं कि ज़ावियन और हैंग फैंग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर हैंग फैंग कहता है कि ज़ावियन, तुम इस फाल हार्ट फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए ये तुम मुझे दे दो। जिस पर कि ज़ावियन भी कहता है कि हैंग फैंग, तुम इस फालन हार्ट फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। और ज़ावियन के ये कहने के बाद हैंग फैंग और ज़ावियन के बीच में यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल होता है। और ये बैटल बहुत ही आइकॉनिक हो रही थी, क्योंकि ये ज़ावियन का जिससे मुकाबला हो रहा था वो एक बहुत ही हाई लेवल का पिल रिफाइनर होता है, लेकिन फिर भी ज़ावियन उसके सामने टिका हुआ था। लेकिन तभी हम यहाँ पे एक बहुत ही डेंजरस अटैक को देखते हैं, जो कि एक ब्लू ऑरा फॉग था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पूरे इनर गॉड यार्ड को ही तबाह कर देगा। और इस अटैक से लड़ना ज़ावियन के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था, इसलिए वो अकेले इस अटैक का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि हैंग फैंग भी ज़ावियन के अगेंस्ट ही फाइट कर रहा था। और ज़ावियन को बचाने के लिए मास्टर को खुद सामने आना ही पड़ता है। और मास्टर के सामने आते ही वो ज़ावियन को बहुत ही आसानी से बचा लेते हैं, लेकिन मास्टर को वहाँ पर देख के हैंग फैंग बिल्कुल ही घबरा जाता है कि और वो सोचने लगता है कि उसके सामने ये कौन आ गया। और फिर ज़ावियन और हैंग फैंग के बीच में इतनी ज़बरदस्त बैटल होनी शुरू हो जाती है, जिसे रोकने के लिए इल्डर को खुद सामने आना पड़ता है। और वो एक फॉर्मेशन बना के इनकी फ़ाइट को रोक देते हैं, क्योंकि इन दोनों की फ़ाइट की वजह से बाहर बहुत ही ज़्यादा तबाही फैल रही थी। और फिर हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम ज़ावियन के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, और वो किसी भी तरीके से ज़ावियन को बस जान से मार देना चाहता था, जिससे कि ज़ावियन की मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और जिसके बाद दोबारा से ज़ावियन अपने लोटस फॉर्मेशन को दोबारा से यूज करता है। और वो लोटस फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए सबसे पहले हैंग फैंग के ऊपर वो बहुत ही ज़बरदस्त अटैक करता है, जिससे कि हैंग फैंग वहीं पे फंस जाता है। और फिर आगे हैंग फैंग के साथ क्या होता है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ज़ावियन घायल होकर नीचे पड़ा हुआ है, और इसकी ये हालत किसने की है ये देखने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा एपिसोड नंबर 39 का, जो कि आने वाला है इसी संडे को। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले पता चले।